नमस्कार। इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब सभी पर रील बनाने वाली महिला बहनों से हमारी प्रार्थना है कि आप रील बनाइए। रील बनाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन आप मर्यादित रील बनाइए भाई, मर्यादित रील बनाइए, मर्यादा में रह करके बनाइए। ये देखिए कि आपके पिता ने कितना मेहनत करके खुद फटे पुराने कपड़े पहने, लेकिन तुम्हारे तन ढकने के लिए अच्छे से अच्छे सूट साड़ी सब दिलवाई। अच्छा से अच्छा एक पिता से जो बन सका, उसने आपको अच्छे अच्छे कपड़े पहनाए, अच्छी अच्छी सुविधाएं दी। लेकिन आपने क्या किया? बहनों, ज़रा मेरी बात ध्यान से सुनना। आप मुझे चाहे अपना भाई समझो, चाचा समझो, ताऊ समझो, जो मर्जी समझो, लेकिन मेरी बात आपको सुनना पड़ेगा। मानना ना मानना आपकी बात है। मैं आज रात में इंस्टाग्राम चलाया तो मैं उसमें देख रहा था कि इंस्टाग्राम पे लोग कैसे कैसे रील बनाते हैं। तो मैं कह रहा था कि जो आपके पिताजी थे, आपको हर तरह की सुविधा दिलाई, आपको तन ढकने के लिए अच्छे से अच्छे कपड़े दिलाए, लेकिन जिस पिता ने आपको तन ढकने के लिए अच्छे से अच्छे कपड़े दिलाए, वही आज आप तन दिखा करके वीडियो रील बना रही हैं और इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह पर सब डालती हैं। तो देखो, आप चंद लाइक के लिए, सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए, लाइक बढ़ाने के लिए ये सब ऐसा आप करती हैं। अब ये सोचिए कि जो आप रील बनाती हैं, आपका पिता वो देख नहीं सकता है। जो भी आप रील बनाती हैं, आपका पिता नहीं देख सकता है, क्योंकि वो देखने लायक रील होती ही नहीं है। आपको तो अपना नाम कमाना है भाई। नाम देखो, आप मर्यादित कपड़ों में भी रह करके रील बना करके आप नाम कमा सकती हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि हमारे रील में नंगपना होगा तभी हम फेमस होंगे। एक से एक अच्छे से अच्छे मर्यादित कपड़े में रह करके और रील बना करके उनके करोड़ों करोड़ों फॉलोवर हैं। तो क्या वो भी ऐसा कर सकते थे? लेकिन कोई भी काम करो, काम कोई भी हो, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, लेकिन काम भैया वही अच्छा है जो मर्यादा में रह के किया जाए। आप अच्छे भले कपड़े आपके पास हैं, उसको ऊपर उठा करके अपना पेट दिखा रहे हो, साड़ी ऊपर खिसका करके जांघें दिखा रहे हो, ये अच्छी बात नहीं है। ना तो आपका भाई उसको देख सकता है बैठ करके, ना आपकी माँ देख सकती है। हाँ, तुम्हारी शादी हो गई तो ससुराल वाले भाई देख रहे होंगे तो देख रहे होंगे, हालांकि उनको भी अच्छा नहीं लगेगा। कोई भी नहीं चाहेगा कि हमारी बहू जो है इस तरह के भद्दे भद्दे रील बनाए। और कमेंट करने वाले क्या हैं? देखने वाले तो भाई उनको तो मज़ा आता है। आप जितना नंगपना दिखाएंगे, देखने वालों को तो उतना मज़ा आएगा, वो तो देखेंगे और कमेंट भी उल्टे सीधे करेंगे। लेकिन आप खुद सोचो, जब आपकी वही रील आपका पिता देखेगा, आपका भाई देखेगा, आपका चाचा देखेगा, आपका ताऊ देखेगा, तो वो क्या सोचेगा कि हमारी बिटिया तो ऐसी नहीं थी, अब कैसी हो गई, अब तो बदल गई, ये बिटिया मेरे पहले वाली नहीं रही जो अब दिखाई पड़ रही है। तो आप मर्यादा में रह करके धार्मिक रील बनाइए। ये कम कपड़े, छोटे छोटे कपड़े, वो भी फटे पुराने कपड़े, आधा अंग तो उसमें वैसे भी दिखाई पड़ रहा है। जो आप कपड़े पहन करके रील बनाती हैं, आधा अंग तो वैसे भी दिखाई पड़ रहा है, और आधा अंग दिखाने के लिए आपने कपड़े को फाड़ रखा है। तो ये अच्छी बात नहीं है। आप रील बनाओ, फेमस हो जाओ, बहुत तरक्की करो, बहुत आगे तक जाओ, लेकिन मर्यादा में रह, कोई भी काम करो मर्यादा में रह के काम करो। बाद में कोई उल्टा सीधा कमेंट कर देता है तो आपको बुरा लग जाता है कि लो, मेरे बारे में ऐसा कह दिया, मेरे बारे में ऐसा कह दिया। तुम खुद ही चाहती हो कि हमारे बारे में लोग ऐसा ही कहें, क्योंकि नहीं चाहती तो आप ऐसे कपड़े पहन कर रील बनाती ही नहीं। तो
कोई भी रील बनाओ, मेरे कहने का मतलब यह है कि मर्यादा में रह करके बनाओ। मैंने देखा आज इंस्टाग्राम पर मैंने देखा कि पूरी टांग ही खोल रखी है, बताओ, पूरी टांग खोल रखी है, अपना गरीबी का रोना रोए जा रही हैं। पूरी टांग मतलब ये समझ लो कि अधिकतर वो नंगा ही है, समझो नंगी रील है, बिल्कुल नंगी रील है। थोड़े से कपड़े बस आगे वही ढक रखे हैं, रोए जा रही हैं। मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास घर नहीं है, मेरा पति बीमार है, कमाता नहीं है, ये है वो है, फलाना धमाका। अरे भैया, नंगे होकर के तुम्हारे पास पैसे आ जाएंगे हैं, या नंगा होने से तुम अमीर हो जाओगे? गजब की रील लोग बनाते हैं भाई। ऐसी बहनों से मैं सख्त नफरत करता हूँ भाई, सीधी सी बात। हमारी अपनी कोई बहन तो फ़िलहाल है नहीं, लेकिन हमारे समाज में कोई ऐसी लड़की नहीं है जो इस तरह की रील बनाती हो। उस रील को बनाने का क्या फ़ायदा जब माता पिता भाई ये सब देख ना पाएँ? ऐसी रील मत बनाओ, इसमें कुछ नहीं रखा है, ये समझ लो। इसमें बदनामी है भाई। दूर दूर के लोग जो देख रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, वो तो आपको नहीं जानते हैं, लेकिन जब आप रील बनाते हैं तो आपके परिवार वाले भी तो देखते होंगे। एक बूढ़ा पिता देखता होगा, सोचता होगा कि हमने अपनी बिटिया को किस तरह रखा, अच्छे अच्छे कपड़े पहनाए, अब ये देखो हमारी बिटिया ने, जो मैंने कपड़े पहनाए वो बिटिया ने हमारे कपड़े उतार दिए। जो थोड़े बहुत पहन रखे हैं उनको भी अंग दिखाने के लिए फाड़ रखा है। कितना शर्मिंदगी महसूस कर रहा होगा वो पिता, सिर्फ आपकी वजह से, आपकी रील की वजह से। तो ऐसी रील मत बनाइए। फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब में पैसा कमाने का एक बहुत अच्छा माध्यम है, मैं ये नहीं कहता हूँ, और अच्छे अच्छे कलाकार इसमें पैसा कमाते हैं बिना किसी लागत के। कोई पैसा नहीं लगाना है, आपको बहुत ज़्यादा पैसा मिलेगा। ये जो हमारा सोशल मीडिया है आपको बहुत पैसा देगा, माला माल कर देगा। लेकिन ये नहीं कि हम नंगे होकर के रील बनाएं। नंगे होकर के रील मत बनाइए, मर्यादा में रह कर के, मर्यादित शब्दों में। मैंने देखा उल्टे सीधे गाली बके जा रहे हैं, गाली बके जा रहे हैं भाई। जो अगर वही शब्द मैं उनके लिए इस्तेमाल कर दूं तो उनका समझ लो सब कुछ फूक जाएगा, और वही दूसरों के लिए हंस हंस के गाली निकाल रहे हैं। कमाल है भाई, कमाल है। तुम्हारी सोच को सलाम है, तुम्हारी पढ़ाई को सलाम है, और तुम्हारी परवरिश को, मैं कहूँगा परवरिश को भी सलाम है, समझे? ये समझ लो कि आप जो ऐसी महिला बहनें या कोई भी पुरुष भी अगर नंगपना वाला ऐसा रील बनाता है तो मेरे हिसाब से वो समाज के लिए कलंक है और एक धब्बा है। इसलिए मेरी करबद्ध प्रार्थना है कि आप मर्यादा में रह के रील बनाएं, मर्यादा में रह के फेमस हो जाएं। कोई नंगपने से फेमस नहीं होता है, बल्कि उल्टी सीधी गालियां खाता है, उल्टी सीधी कमेंट सुनता है वो, सौ की सीधी एक बात। तो आप कोई भी काम करें, मर्यादा में रह के काम करें, तभी वो अच्छा लगता है। और झूठा मूठा नाटक करके, कपड़े फाड़ करके, चिथड़े पहन करके, मैंने देखा कार से आती है भाई, कार से आती हैं और कार में अपने कपड़े उतार करके वही फटे पुराने चीथड़े पहन करके झुग्गी झोपड़ी के सामने बैठ करके शूट कर लेंगे रील। मैं बहुत गरीब हूँ, हमारे ऊपर कृपा करो, हमारा बेटा बीमार है, हमारी बहू बीमार है, हमारे पिता बीमार हैं, पैसे नहीं हैं, मदद करो, मदद करो। अरे चुल्लू भर पानी में डूब मरो, मदद ना करो। मैं तो कहता हूँ तुम चुल्लू भर पानी में डूब मरो। ये भी एक भीख मांगने का अच्छा तरीका है। सोशल मीडिया ने जो प्लेटफार्म दे रखा है आपको, ये भीख मांगने का बहुत अच्छा तरीका है। और हमारे भारत में एक से एक दयावान पड़े हैं, आपके ऊपर कृपा कर ही देंगे। तो आपके ऊपर तो कृपा हो रही है, लेकिन आप अपना गरीबी का रोना रो करके उनकी भी आंखों में धूल झोंक रहे हैं, जो आपके ऊपर विश्वास करते हैं कि वाकई में ये परेशान है, इसकी मदद करनी चाहिए।
तो उनको भी आप धोखा दे रहे हैं। तो मैं ज़्यादा न करके मैं इतना ही कहूँगा कि भैया जो भी काम करो मर्यादा में करो। और ख़ास करके महिला बहनों को ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। इस तरह का कोई काम ना करें, ऐसी वीडियो रील ना बनाएं जो आपके लिए तो धब्बा है ही है, एक समाज के लिए भी धब्बा है। नमस्कार।